हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं और वो भी मेन फोकस जो है वो हमारा क्लास 11th और 12th के सिलेबस पर है। सबसे पहले हमने 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट किया था। 12th क्लास की हमने ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद 3rd और 4th यूनिट जो है वो बहुत स्मॉल पोर्शन में थी और काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि उन्होंने 11th क्लास में स्टडी नहीं किया है, टीचर अवेलेबल नहीं थे या फिर वो खुद सीरियस नहीं थे। इस वजह से उनके 11th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। और साथ ही साथ जो अब हमारा न्यू बैच है जो अभी 11th क्लास में आया है, तो वो लोग भी आइडल ना रहे तब तक, इसलिए हमने पहले 11th क्लास के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए, ताकि क्योंकि जब तक पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आगे का पार्ट स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने पाइथन की बेसिक सीक्वेंस स्टार्ट की है। पहले हमने पाइथन फंडामेंटल वाला पूरा चैप्टर डिटेल में किया था और अब हम डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर की 6 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स सब डिटेल में कवर किए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कुछ भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमें पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी जो लॉजिक से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करें। हालांकि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे वो भी हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही आंसर जो है रिटर्न करते थे। बट जब हमें एक से ज्यादा जो कंडीशंस होती हैं उन्हें आपस में ज्वाइन करना होता है, तो उस केस में हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम उनका यूज कैसे कैसे करते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। An early section discussed about relational operators that establish relationship among the values। हमने इससे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि अलग अलग वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते थे। दिस सेक्शन टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। इस सेक्शन में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, द बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी हम स्पेसिफिकली बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारे पास 3 टाइप्स के बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज और, एंड नॉट। ठीक है, दैट रेफर्स टू द वे दीज रिलेशनशिप्स अमंग वैल्यूज कैन बी कनेक्टेड। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करना होता है, तो यहाँ पर देखिए जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया था तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था। हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वेरिएबल्स या वैल्यू। बट जब हमें मान लीजिए हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक हमारे पास एक और रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वो भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। बट अब हमें उन दोनों रिलेशनशिप्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्शन हम किसकी हेल्प से करते हैं? बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से। पाइथन प्रोवाइड्स 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स टू कंबाइन एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन। पाइथन जो है वो हमें 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज और, एंड, नॉट। और ये तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमें एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। और वो एक्सप्रेशंस जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। मेनली जो है हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के केस में यूज करते हैं कि हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसमें हमारा रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है और फिर हम उन्हें कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उन एक्सप्रेशंस में रिलेशनल ऑपरेटर होना ही चाहिए। किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस अगर हमारे पास हैं और हम उन्हें कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? और, एंड नॉट ऑपरेटर, राइट।
Before we proceed to discussion of logical operators, it is important for you to know about truth value testing, because in some cases logical operator base their result on truth value testing. अब इससे पहले कि हम logical operators के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें, हमें ट्रूथ वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। अब ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं? हमने बुलियन वैल्यूज पढ़ी है, हमारे पास दो बुलियन वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अब इसके अलावा जो डाटा टाइप्स हैं, लाइक हमारे पास इंटीजर्स हैं, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज, जो बाकी के डाटा टाइप्स हैं, अगर हमें उनकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इंटीजर्स में से कौन से इंटीजर्स ट्रू के इक्विवेलेंट होते हैं, कौन से इंटीजर्स फॉल्स के इक्विवेलेंट होते हैं, सिमिलरली कौन सी स्ट्रिंग ट्रू के इक्विवेलेंट होती है, कौन सी स्ट्रिंग फॉल्स के इक्विवेलेंट होती है, कौन सी लिस्ट ट्रू के इक्विवेलेंट होती है। इस तरीके से हर डाटा टाइप में जितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, हमें उनकी ट्रूथ वैल्यू की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब उन दोनों अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हमने लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कंबाइन कर दिया, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करेगा? लॉजिकल ऑपरेटर तो हमें इधर ट्रू या फॉल्स यही दो वैल्यूज रिटर्न करता है। अब वहां पे तो हमारे पास दोनों साइड ही न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन लिया है तो ऑब्वियसली न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, या तो इंटीजर होंगी या फ्लोट होंगी। तो अब इंटीजर वैल्यूज के बेसिस पे हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू किस तरीके से मिलेगी? तो वो तब पॉसिबल है जब हमें ट्रुथ वैल्यूज की नॉलेज हो कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर के दोनों साइड जो एक्सप्रेशंस हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, वो ट्रू है या फॉल्स है। जब हमें ये नॉलेज हो तभी हम रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अभी कुछ चीजें समझ ना आ रही हो, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। अभी जैसे जैसे हम डिस्कशन प्रोसीड करेंगे, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग के बारे में। ये देखिए, पाइथन एसोसिएट्स विद एवरी वैल्यू टाइप सम ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथनेस, यानी कि पाइथन में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, चाहे वो किसी भी डाटा टाइप की क्यों ना हो, हर किसी के साथ एक ट्रूथ वैल्यू एसोसिएटेड होती है, यानी कि उसकी ट्रूथनेस जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड होती है। दैट इज पाइथन इंटरनली कैटेगराइज देम एज ट्रू और फॉल्स। जितनी भी वैल्यू होती हैं हम उन्हें ट्रू और फॉल्स में इंटरनली डिवाइड कर सकते हैं। Any object can be tested for the truth value, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ट्रूथ वैल्यू के लिए टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो उस अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट तो न्यूमेरिक होगा, तो हमें कैसे पता कि उसका जो रिजल्ट आया है वो ट्रू या फॉल्स है? तो हर न्यूमेरिक वैल्यू को या जितनी भी वैल्यूज हमारे पास पाइथन में आते हैं, हम सबको ट्रूथ वैल्यू के लिए टेस्ट कर सकते हैं, वो परफेक्टली वैलिड होता है। पाइथन कंसीडर्स following values as false, that is with truth value as false and true। अब यहाँ आपको ये टेबल दी गई है। इस टेबल में आपको दिया गया है कि कौन सी वैल्यूज जो हैं वो फॉल्स कंसीडर होती हैं और कौन सी वैल्यूज जो हैं वो ट्रू कंसीडर होती है। हालांकि अभी तक आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम कैसे याद करेंगे कि कौन सी वैल्यूज ट्रू होती हैं और कौन सी फॉल्स होती हैं, क्योंकि पाइथन में हमारे पास कोई लिमिटेड वैल्यू थोड़ी है। न्यूमेरिक वैल्यूज की इतनी बड़ी रेंज है, स्ट्रिंग्स की इतनी बड़ी रेंज है, अनलिमिटेड है वो तो फिर हम कैसे लर्न कर सकते हैं? बट हमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनमें से बहुत लिमिटेड वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है, और हमें सिर्फ वही याद रखनी है। उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज बचेंगी उन सब की ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है, राइट। तो सबसे पहले हमने एक पढ़ा था स्पेशल लिटरल नन। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को नन एलोकेट करते हैं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या होती है? फॉल्स होती है, राइट। तो ये तो हो गया स्पेशल लिटरल वाला केस। अब इसके बाद जो है हमने और कौन कौन से डाटा टाइप पढ़े थे? हमने बुलियन पढ़े थे, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल। तो हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे।
स्पेशल लिटरल हो गया। अब बुलियन वैल्यूज, बुलियन तो होती ही दो है, ट्रू या फॉल्स, तो उसकी जो फॉल्स वैल्यू है सिर्फ उसी की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है, ये तो ऑब्वियसली चीज है। अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिक टाइप पे। जितने भी न्यूमेरिक डाटा टाइप होते हैं, यानी कि इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, सब में जो जीरो होती है वो रिप्रेजेंट करती है फॉल्स वैल्यू को। अब इंटीजर के केस में सिंपल जीरो होगा, फ्लोट के केस में 0.0 होगा और कॉम्प्लेक्स के केस में 0 आयोटा होगा। बट हर डाटा टाइप की जो जीरो वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है, फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। और जीरो के अलावा जितने भी वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो सारी वैल्यूज जो हैं क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रू रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि न्यूमेरिक डाटा टाइप की सिर्फ जीरो वैल्यूज फॉल्स होती हैं और जीरो के अलावा सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, ट्रू होती हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं सीक्वेंस के केस पे। हमने डाटा टाइप्स में 3 सीक्वेंसेस पढ़ी थी, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस के केसेस में जो एम्प्टी सीक्वेंसेस होती हैं वो फॉल्स होती हैं और उसके अलावा सभी सीक्वेंसेस ट्रू होती हैं। यानी कि अगर हमने कोई एम्प्टी सीक्वेंस ली है, या तो कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है या एम्प्टी टपल है या एम्प्टी लिस्ट, यानी कि ऐसी लिस्ट जिसमें कोई वैल्यू ना हो, या ऐसी टपल जिसमें कोई वैल्यू नहीं हो, या फिर ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई भी कैरेक्टर ना हो। अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल है, यानी कि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट या एम्प्टी टपल है, तो उन्हें हम कहते हैं एम्प्टी सीक्वेंसेस। और एम्प्टी सीक्वेंसेस की वैल्यू जो है, ट्रुथ वैल्यू जो है वो हमेशा फॉल्स होती है। और एम्प्टी सीक्वेंसेस के अलावा जितनी भी सीक्वेंसेस होती हैं, यानी कि चाहे हमारी स्ट्रिंग में एक सिंगल कैरेक्टर है, चाहे वो कैरेक्टर स्पेस ही क्यों ना हो, तो भी वो ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली टपल और लिस्ट के केस में अगर हमारी लिस्ट में या टपल में एक सिंगल एलिमेंट भी है तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करती है, और अगर वो एम्प्टी है तो वो फॉल्स रिप्रेजेंट करती है। प्लीज नोट दैट डबल कोट्स जो है इज एम्प्टी स्ट्रिंग एंड सिंपली राउंड ब्रैकेट्स जो है वो एम्प्टी टपल रिप्रेजेंट करते हैं, और एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो एम्प्टी लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने स्पेशल लिटरल कंसीडर कर लिया, बुलियन टाइप हो गया, न्यूमेरिक टाइप हो गया, सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस के बाद हमारे पास एक लास्ट क्या बचा था, मैपिंग। मैपिंग के केस में हमारे पास एक ही डाटा टाइप होता है, दैट इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के केस में भी जब हमारे पास एम्प्टी मैपिंग होती है, इस तरीके से अगर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो उसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। और उसके अलावा जितनी भी डिक्शनरीज हैं, यानी कि अगर हमारे पास डिक्शनरी में एक भी की वैल्यू पेयर है तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगी, और अगर वो बिल्कुल एम्प्टी है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फॉल्स। तो है ना ये बहुत ही इजी। कितना इजी है कि हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिक में 0 और सीक्वेंसेस में एम्प्टी सीक्वेंसेस, चाहे वो डिक्शनरी हो, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या टपल, वो फॉल्स रिप्रेजेंट करती हैं, और बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल अदर वैल्यूज आर कंसिडर्ड ट्रू। हर केस में सिर्फ जो यहाँ मेंशन वैल्यूज हैं वही फॉल्स होती हैं, बाकी सब क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। The result of a relational expression can be true or false depending upon the value of its operands and the comparison takes place. हर रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, और उसका रिजल्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे बेस्ड होता है, जो उसके ऑपरेंड्स हैं जिनके बीच में कंपैरिजन हुआ है, राइट। डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन बुलियन वैल्यू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रूथ वैल्यूज। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एक तो हमने जो बुलियन डाटा टाइप पढ़ा जिसमें बुलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स थी, और एक जो हमने ट्रूथ वैल्यूज पढ़ी हैं वो ट्रू और फॉल्स जो है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। सिंपली पुट, ट्रूथ वैल्यू टेस्ट फॉर जीरोनेस और एम्प्टीनेस ऑफ अ वैल्यू। जो ट्रूथ वैल्यू टेस्ट है वो हर डाटा टाइप की जीरोनेस और एम्प्टीनेस पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर डाटा टाइप में 0 वैल्यू है और या फिर वो एम्प्टी है तो वो फॉल्स होते हैं, अदरवाइज ट्रू होते हैं। बुलियन वैल्यू बिलोंग टू जस्ट वन डाटा टाइप, लेकिन जो बुलियन वैल्यूज होती हैं वो किसी जीरोनेस या एम्प्टीनेस पे डिपेंड नहीं होती, वो एक डाटा टाइप से बिलोंग करती हैं, दैट इज बुलियन टाइप। Where we can test
ट्रूथनेस ऑफ एवरी वैल्यू ऑब्जेक्ट इन पाइथन, जहां पे हम हर ऑब्जेक्ट की ट्रूथनेस के बारे में चेक कर सकते हैं. But to avoid any confusion, we shall be giving truth values as small true and false, that is in small letters and with a subscript tval. ठीक है, जो ट्रूथ वैल्यूज हैं उन्हें स्मॉल लेटर्स में ट्रू फॉल और उसके साथ सबस्क्रिप्ट tval लिख के बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि जब आप स्टडी करें तो कोई कंफ्यूजन ना रहे कि बुक में जहां भी ट्रू और फॉल्स लिखा है तो वो बुलियन डाटा टाइप वाला ट्रू फॉल्स है या फिर ट्रूथ वैल्यू वाला. जो ट्रूथ वैल्यू वाला है वो स्मॉल लेटर्स में है और उसके साथ इस तरीके से सबस्क्रिप्ट में tval लिखा हुआ है, ट्रू tval एंड फॉल्स tval, राइट. The utility of truth value testing will be clear to you as we are discussing the functioning of logical operator. अब हमने ये ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग क्यों पढ़ी है, इसकी आपको क्लियरेंस तब होगी अब जब हम आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और, एंड, नॉट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे और ऑपरेटर के बारे में, द और ऑपरेटर. ओके. The OR operator combine two expressions which make its operands. OR operator की हेल्प से हम किन्हीं भी दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं और वो दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या बन जाते हैं, उसके ऑपरेंड्स बन जाते हैं. The OR operator works in these ways. OR operator किस तरीके से वर्क करता है ये यहाँ पर हमें मेंशन्ड है. रिलेशनल एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड. हमारे पास एक केस क्या होता है कि जो और ऑपरेटर है उसके जो ऑपरेंड्स हैं, यानी कि उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स, जो वेरिएबल्स, जो एक्सप्रेशंस हैं वो रिलेशनल है, राइट. और सेकंड केस क्या होता है, नंबर्स और स्ट्रिंग्स और लिस्ट एज ऑपरेंड. तो एक केस तो ये हो गया कि जो लॉजिकल ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं. जब रिलेशनल एक्सप्रेशंस है तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशंस हमेशा खुद ही ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे. तो लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हम ट्रू और फॉल्स को कंबाइन कर रहे हैं. ओके. बट जो सेकंड केस है जहां पे और ऑपरेटर के जो ऑपरेंड्स हैं वो नंबर, स्ट्रिंग्स या लिस्ट है, उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग की, क्योंकि नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करते. तो वहां हमें ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग की हेल्प से ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अब हम दोनों केसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड्स, कि जब हमारे और ऑपरेटर के जो ऑपरेंड्स हैं अगर वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं तो उस केस में कैसे वर्क होता है. When OR operator has its operands as relational expression, जब OR operator के operands जो हैं वो relational expressions होते हैं. For example like this, P greater than Q, J not equal K, इस तरीके के अगर expressions हमारे operands हैं, then the OR operator perform as per the following principle. तो उस केस में जो और ऑपरेटर है वो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क करता है. और ये प्रिंसिपल क्या है, द और ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू ट्रू इफ ईदर ऑफ इट्स रिलेशनल ऑपरेंड्स इवैल्यूएट्स टू ट्रू एंड फॉल्स इफ बोथ ऑपरेंड्स इवैल्यूएट टू फॉल्स. यानी कि जो और ऑपरेटर के दो ऑपरेंड्स हैं, इट मीन्स अगर रिलेशनल ऑपरेटर के दोनों तरफ लॉजिकल ऑपरेटर और जो है हमारा उसके दोनों तरफ अगर ट्रू वैल्यू है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उसके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो फॉल्स हैं तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा. और ऑपरेटर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि दोनों ऑपरेटर्स में से ऑपरेंड्स में से अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा. दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर दोनों ही ऑपरेंड्स फॉल्स हैं तो उस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा.
ठीक है। तो और एंड ऑपरेटर जो हम अभी आगे पढ़ेंगे उसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि और ऑपरेटर के केस में जो हमारे दो ऑपरेंड्स हैं, दो ऑपरेंड्स में से किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक भी ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, दोनों ट्रू हैं तो भी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑपरेंड्स फॉल्स हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, राइट। तो अब चलते हैं आगे हमारे सेकंड केस की तरफ। उससे पहले फर्स्ट केस के लिए ये एग्जांपल दिया हुआ है। मान लीजिए हमारे पास दो एक्सप्रेशंस जो है रिलेशनल एक्सप्रेशंस, वो x और y है, ठीक है। ये हमारे दो ऑपरेंड्स हैं। अगर दोनों ही ऑपरेंड्स की वैल्यू फॉल्स है तो और ऑपरेटर यानी कि x और y जो हमारा और ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है या दोनों में से एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। लाइक मान लीजिए अगर x फॉल्स है और y जो है वो ट्रू है, उस केस में भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर x ट्रू है और y जो है वो फॉल्स है, उस केस में भी रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर दोनों ही ऑपरेंड्स x और y जो है वो ट्रू है तो उस केस में तो रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलना ही है। Following are some examples of this or operation। अब ये जो है ये हमें यहाँ और ऑपरेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिससे कि हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, ये देखिए हमारे पास और ऑपरेटर के दोनों तरफ जो है रिलेशनल ऑपरेशंस हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 4 इक्वल इक्वल 4, राइट। और सेकंड ऑपरेंड, सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 5 इक्वल इक्वल 8। अब इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ऑपरेंड्स की इक्वालिटी चेक करता है। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो फॉल्स रिटर्न करता है। ये इक्वालिटी ऑपरेटर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स डिटेल में स्टडी करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जो हमारा डाटा हैंडलिंग वाला लिंक है वो पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें सभी ऑपरेटर्स, डाटा टाइप्स के बारे में जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी उस प्लेलिस्ट में एडेड हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ 4 इक्वल इक्वल 4 जो है वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बट 5 इक्वल इक्वल 8 जो है, ऑब्वियसली 5 जो है वो 8 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो जब हमारा एक ऑपरेंड ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो उस केस में और ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी ऑपरेंड ट्रू है तो और ऑपरेटर ट्रू ही रिटर्न करेगा। So result into true because first operation 4 equal equal 4 is true, right? अब सेकंड जो एग्जांपल है वो देखिए। सेकंड एग्जांपल के केस में फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है 5 ग्रेटर देन 8। अब यहाँ और सेकंड जो ऑपरेंड है, जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 5 लेस देन 2। अब इस केस में देखिए 5 ग्रेटर देन 8, इज इट ट्रू? क्या 5 जो है वो 8 से बड़ा होता है? नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन जो है 5 लेस देन 2, क्या 5 जो है वो 2 से लेस होता है? ये भी फॉल्स है। तो दोनों ही ऑपरेंड्स जो है वो फॉल्स है, तो उस केस में और ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इट रिजल्ट्स इनटू फॉल्स बिकॉज़ बोथ एक्सप्रेशंस 5 ग्रेटर देन 8 एंड 5 लेस देन 2 आर फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर हमारे और ऑपरेटर के दोनों तरफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं तो उस केस में और ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड केस, यानी कि अगर हमारे जो ऑपरेंड्स हैं वो नंबर्स, लिस्ट या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो उस केस में रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो किस तरीके से, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, राइट। When or operator has its operands as numbers or strings or list, then or operator perform as per the following principle। जब और ऑपरेटर के जो दोनों ऑपरेंड्स हैं वो नंबर, स्ट्रिंग्स या लिस्ट होते हैं, उस केस में और ऑपरेटर ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, इन एन एक्सप्रेशन x और y, if first operand has false value यानी कि false truth value, then returns second operand y as result, otherwise returns x। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। अगर हमारे जो दो ऑपरेंड्स हैं x और y वो इंटीजर, स्ट्रिंग या कोई और मतलब रिलेशनल एक्सप्रेशंस नहीं है, वो कोई वैल्यूज है, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, इस तरीके से,
तो उस केस में सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो ट्रू है तो फर्स्ट ऑपरेंड ही रिटर्न हो जाएगा, हम सेकंड ऑपरेंड को चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है, उस केस में हम सेकंड ऑपरेंड एज अ रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स में नहीं मिल रहा है, यहाँ रिजल्ट हमें ऑपरेंड मिल रहा है, यानी कि x और y जो दो ऑपरेंड हैं, इन्हीं में से एक ऑपरेंड हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारा पहले वाला ऑपरेंड जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो वही हमें रिजल्ट में मिलेगा, लेकिन अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो हमें सेकंड ऑपरेंड जो है वो रिजल्ट में मिलेगा। वही चीज ये स्टेटमेंट कह रही है, ध्यान से देखिए। इन एन एक्सप्रेशन x और y इफ फर्स्ट ऑपरेंड हैज फॉल्स वैल्यू, यानी कि जो फर्स्ट ऑपरेंड है अगर उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, देन रिटर्न सेकंड ऑपरेंड y, तो उस केस में सेकंड ऑपरेंड y रिटर्न होगा। यानी कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो हमें सेकंड ऑपरेंड मिलेगा एज अ रिजल्ट। अदरवाइज, यानी कि अदरवाइज मतलब यानी कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑपरेंड ही एज अ रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये टेबल देखिए, इस टेबल से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं x और y, ठीक है। अब उन पे हमने और ऑपरेटर अप्लाई किया, तो जब हम x एंड y जो हैं, अगर ये हमारे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स वगैरह हैं, तो उस केस में जो है हमें कौन सा ऑपरेंड एज अ रिजल्ट मिलेगा। अगर x जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, डजंट मैटर कि सेकंड वाले की ट्रूथ वैल्यू क्या है, हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, y मिलेगा। हमें रिजल्ट यहाँ से क्या मिला, y मिला। इस केस में हमारी y की भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स थी, बट क्योंकि हमने उसे चेक ही नहीं किया हमें फर्क नहीं पड़ता। सेकंड केस क्या है कि फर्स्ट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, सेकंड की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, बट जैसे ही हमने देखा कि x की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, हमने y की ट्रूथ वैल्यू को चेक ही नहीं किया, हमने रिजल्ट में क्या दे दिया, y दे दिया, राइट। यानी कि सिर्फ जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसी की ट्रूथ वैल्यू चेक होती है, सेकंड ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स थी तो रिजल्ट हमें क्या मिला, सेकंड ऑपरेंड मिला, चाहे वो सेकंड ऑपरेंड फॉल्स था या फिर ट्रू था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। अब अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, x मिलेगा, चाहे हमारा सेकंड ऑपरेंड फॉल्स हो। सिमिलरली अगर हमारे फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे कि ट्रू है या फॉल्स, हमें रिजल्ट में क्या मिल गया, x मिल गया। यानी कि इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू चेक कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट में सेकंड ऑपरेंड मिला, अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट में फर्स्ट ऑपरेंड मिला, इस तरीके से। तो आई होप ये चीज सब स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो है वो जरूर पूछें। अब यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है 0 और 0, यानी कि हमने दोनों तरफ क्या लिया है, 0 लिया है। नाउ फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 0, और 0 की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, 0 की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है। हमने अभी जो ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग वाली टेबल थी वहां हमने पढ़ा था, और यहाँ से आपको समझ भी आ रहा होगा कि ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग का यूज क्या है। तो क्योंकि 0 की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है तो हमने सेकंड ऑपरेंड को चेक ही नहीं किया और सेकंड ऑपरेंड एज अ रिजल्ट दे दिया, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल गया, 0 मिल गया। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ भी सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 हैज false truth value, hence second expression 0 is returned. Now next example देखिए 0 और 8। यहाँ पे जब हमने फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू चेक की तो 0 की ट्रूथ वैल्यू हमें क्या मिली, फॉल्स, इसलिए हमने क्या रिटर्न कर दिया, सेकंड ऑपरेंड जो है वो रिटर्न कर दिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 हैज false truth value, hence second expression 8 is returned. Now next example देखिए 5 और 0.0। अब इस केस में देखिए फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू चेक की, 5 की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। जब फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑपरेंड ही मिलेगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन 5 हैज ट्रूथ वैल्यू ट्रू,
Hence first expression 5 is returned. इस केस में हमने सेकंड एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं किया, राइट? अब यहाँ देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा हेलो, राइट, और सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। जब हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू को चेक किया तो हेलो की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, बिकॉज सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग्स की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, बाकी सभी स्ट्रिंग्स की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है। तो हेलो की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो रिजल्ट में हमें फर्स्ट ऑपरेंड ही मिलेगा। दैट इज हमें रिजल्ट में क्या मिला? हेलो मिला। फर्स्ट एक्सप्रेशन हेलो हैज ट्रू वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू ट्रू, हैंस फर्स्ट एक्सप्रेशन हेलो इज रिटर्न, राइट? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखा। एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है। तो यानी कि जब फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो हम सेकंड ऑपरेंड रिटर्न करेंगे। तो सेकंड ऑपरेंड हमारा क्या है? ए, तो इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट में क्या मिला? ए मिला, राइट? यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग हैज ट्रुथ वैल्यू फॉल्स, हैंस सेकंड एक्सप्रेशन दैट इज ए इज रिटर्न्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों ही एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं, राइट? हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू को चेक किया। जब हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू को चेक किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला? फॉल्स, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रुथ वैल्यू जो है वो फॉल्स होती है, इसलिए रिजल्ट हमें क्या मिल गया? सेकंड ऑपरेंड यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ सेकंड ऑपरेंड भी एम्प्टी स्ट्रिंग था, तो इसलिए हमें रिजल्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई। फर्स्ट एक्सप्रेशन एम्प्टी स्ट्रिंग हैज फॉल्स ट्रुथ वैल्यू, hence second expression that is empty string is returned, right? Now next example देखिए, हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू चेक की। e की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, क्योंकि सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग ही फॉल्स होती है। अगर यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग में कैरेक्टर है तो वो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू। तो जब फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो इसलिए हमें रिजल्ट में फर्स्ट एक्सप्रेशन ही मिला। फर्स्ट एक्सप्रेशन a has true value, truth value true, hence first expression a is returned. तो आई होप इन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हम ट्रुथ वैल्यू को चेक करते हैं और किस तरीके से और ऑपरेटर की जो है प्रोसेसिंग होती है। अब इसके बाद हमारे पास है हाउ ट्रुथ वैल्यू इज डिटरमाइंड। इसके लिए हमने जो ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग वाला सेक्शन था 5.4.4a वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The OR operator will test the second operand only if first operand is false. अब जब हमारे पास अगर OR operand के दोनों तरफ रिलेशनल ऑपरेटर थे वो केस हमने देख लिया। अगर OR ऑपरेटर के दोनों तरफ स्ट्रिंग लिस्ट या टपल्स हैं वो केस हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद कई बार कंबाइन केसेस भी हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि हमारा एक ऑपरेंड रिलेशनल ऑपरेटर होता है, दूसरा हमारा अरिथमेटिक या इस टाइप से कुछ होता है। और इनफैक्ट जब हमारे दोनों ही एक्सप्रेशंस रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं उस केस में भी हमारी वर्किंग कैसे होती है। अभी तक जो हमने देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि अगर हमारे दोनों ऑपरेंड फॉल्स हैं तो उस केस में हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हर केस में हमें ट्रू मिलेगा। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो हमें और ऑपरेटर जो है वो ट्रू देगा। अगर हमारा सेकंड ऑपरेंड ट्रू है तो भी हमें और ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू मिलेगा, और अगर दोनों ही ऑपरेंड्स जो हैं वो ट्रू हैं तो भी ट्रू मिलेगा। लेकिन इंटरनली इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है ये हम अब पढ़ेंगे कि इंटरनली वो कैसे वर्क करता है। इंटरनली और ऑपरेटर की प्रोसेसिंग जो है वो काफी रिड्यूस्ड हो जाती है। कैसे रिड्यूस्ड हो जाती है ये मैं आपको ऊपर जो हमारी टेबल थी मैं उसी की हेल्प से आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये वाली टेबल थी हमारी जब हम रिलेशनल एक्सप्रेशंस वाला केस डिस्कस कर रहे थे। तो इस वाली टेबल में आप देखिए, जब हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑपरेंड को चेक करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमें फॉल्स मिलता है उस केस में क्या हम रिजल्ट डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा और ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? क्योंकि इस केस में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हमारा सेकंड ऑपरेंड ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, अगर सेकंड ऑपरेंड भी फॉल्स हो गया तो हमें रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा। यानी कि जब हमारा फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो हम रिजल्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है उस केस में हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑपरेंड्स को चेक करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है उस केस में क्या होगा?
इस केस में क्या हमें सेकंड ऑपरेंड को चेक करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ही ट्रू है तो रिजल्ट तो हमें ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि चाहे एक ऑपरेंड ट्रू हो चाहे दोनों ऑपरेंड ट्रू हो, दोनों ही केसेस में रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो सेकंड ऑपरेंड चाहे ट्रू हो या फॉल्स उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमें रिजल्ट ट्रू ही देगा। तो यानी कि अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है उस केस में हमें सेकंड ऑपरेंड चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो फॉल्स है उस केस में हमें सेकंड ऑपरेंड को चेक करने की जरूरत है। तो अब हम बुक से वो थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। ये देखिए, द और ऑपरेटर विल टेस्ट द सेकंड ऑपरेंड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, यानी कि जब फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होता है सिर्फ और सिर्फ उसी केस में सेकंड ऑपरेंड चेक करते हैं, अदरवाइज इग्नोर इट। अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स नहीं है तो हम सेकंड ऑपरेंड को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो हमें सेकंड ऑपरेंड चेक करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ द सेकंड ऑपरेंड इज लॉजिकली रॉन्ग, चाहे हमारा सेकंड ऑपरेंड जो है वो लॉजिकली गलत ही क्यों ना हो, उस केस में हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम फर्स्ट ऑपरेंड के बेसिस पे रिजल्ट डिटरमाइन कर चुके हैं, हमने सेकंड ऑपरेंड को चेक ही नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा होता है और सेकंड एक्सप्रेशन जो है उसमें एरर होता है, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होने की वजह से हमने सेकंड वाले एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं किया, तो इस वजह से हमें कोई एरर मैसेज जो है वो शो नहीं होगा। अब उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा और ऑपरेटर है, ये दो ऑपरेंड्स को कंबाइन कर रहा है। दो ऑपरेंड्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑपरेंड है 20 ग्रेटर देन 10, राइट, और सेकंड ऑपरेंड है a + 1 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ सेकंड ऑपरेंड को देखिए, एक स्ट्रिंग है a, उसमें एक इंटीजर को ऐड किया है। क्या ये पॉसिबल है? जब हमने एडिशन ऑपरेटर पढ़ा था अर्थमेटिक में तो हमने देखा था हम सिर्फ और सिर्फ टू न्यूमेरिक नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा था कि आगे स्ट्रिंग वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम दो स्ट्रिंग्स को भी आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक नंबर को आपस में कभी ऐड नहीं कर सकते, यानी कि ये लॉजिकली जो है रॉन्ग है। बट स्टिल जब हम इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अब उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि और ऑपरेटर है तो सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को चेक किया। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 20 ग्रेटर देन 10, 20 ग्रेटर देन 10 इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन से हमें ट्रू मिल गया। तो जब हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन से ट्रू मिला तो हमें सेकंड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही रिजल्ट डिटरमाइन कर लिया कि हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, विदाउट चेकिंग द सेकंड ऑपरेंड ऑफ और, दैट इज a + 1 greater than 1, which is syntactically wrong. You cannot add an integer to a string. तो अब यहाँ हमारे पास जो है सेकेंड ऑपरेंड गलत था, बट उस केस में भी हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर गया। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर था और ऑपरेटर के पहले वाला केस ट्रू था, तो उस केस में सेकेंड ऑपरेंड जो है वो चेक नहीं हुआ। यही अगर आपका ये फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स हो जाता तो उस केस में आपको एरर मिलता, क्योंकि जब आपका फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो फॉल्स हो गया तो सेकेंड ऑपरेंड जो है वो एग्जीक्यूट होता, और जब ये एग्जीक्यूट होता तो हमें एरर मैसेज मिलता दैट वी कांट ऐड अ इंटीजर टू अ स्ट्रिंग, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंड ऑपरेटर, लेकिन एंड ऑपरेटर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार और ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स जो है वो करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ये एनाकोंडा सॉफ्टवेयर से स्पाइडर जो है वो यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए। अभी तक हमने सारे प्रैक्टिकल जो हैं वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज करके किए हैं, तो हम यहाँ ट्राई करते हैं। हम प्रिंट स्टेटमेंट के ही अंदर लेंगे, तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट ली। अब इसमें हम और ऑपरेटर के जितने भी एक्सप्रेशंस हमें ट्राई करने हैं हम वो करेंगे। तो पहले हम और ऑपरेटर के दोनों तरफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस रख के देख लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं कि प्रिंट में अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो हम पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2 और 3 ग्रेटर देन 4। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए,
5 greater than 2 is true, 3 greater than 4 is false. ट्रू और फॉल्स, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। तो x में क्या स्टोर हो जाएगा? ट्रू। तो अगर हम यहाँ x को प्रिंट करवाते हैं तो हमारा क्या प्रिंट होगा? ये देखिए हमें क्या मिला? ट्रू मिला, राइट। अगर हम यहाँ पे 12 कर देते हैं, 5 greater than 12 और 3 greater than 4, 5 greater than 12 is false, 3 greater than 4 is also false। तो इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि और ऑपरेटर के दोनों तरफ जो है वो क्या था? फॉल्स था। अब मान लीजिए यहाँ हम 30 कर देते हैं। अब देखिए 5 greater than 12 is false but 30 greater than 4 is true। तो इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, बिकॉज हमारा सेकंड ऑपरेंड जो है वो क्या है? ट्रू है। अब अगर हमारे दोनों ही एक्सप्रेशंस जो है ट्रू हैं, 50 greater than 12 is true, 30 greater than 4 is true, तो इस केस में भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, राइट। तो ये तो हो गए हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन के केसेस कि हमारे अगर दोनों ट्रू थे, दोनों फॉल्स थे, और या फिर कोई एक ऑपरेंड जो है वो ट्रू था, तो उस केस में रिजल्ट कैसे मिलेगी? ये देखिए, जब हमारे सिर्फ दोनों ऑपरेंड फॉल्स थे, उसी केस में हमें फॉल्स मिला, बाकी हर केस में हमें रिजल्ट क्या मिला है? ट्रू मिला है। अब हम एक बार जो हमने लास्ट में देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के केस में वर्किंग कैसे होती है, यानी कि अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो सेकंड चेक ही नहीं होता। तो ये वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए हम सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इलॉजिकल एक्सप्रेशन लिख देते हैं, a + 1 greater than 1, ठीक है। हम स्ट्रिंग में 1 ऐड कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या वो 1 से ग्रेटर है या नहीं। अब इस केस में हम इसे रन करते हैं। ये देखिए 50 greater than 12 is true but this case is a error prone statement, right? बट जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमें रिजल्ट क्या मिला? ट्रू मिला, बिकॉज हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू था तो सेकंड चेक ही नहीं हुआ। बट हम अगर सेकंड केस को, हम अगर फर्स्ट को फॉल्स कर देते हैं, अब यहाँ देखिए 50 greater than 112 is false। अब हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है फॉल्स है, तो इस केस में सेकंड एक्सप्रेशन चेक होगा। तो रन करके देखते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमें एरर मैसेज मिला, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स नॉट इंटीजर टू अ स्ट्रिंग, यानी कि हम एक स्ट्रिंग और इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो ये एक एरर प्रोन एक्सप्रेशन है, ये एग्जीक्यूट जब होगा तो हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये वेरिफिकेशन हो रही है कि अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है, उस केस में सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। बट अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है, तो उस केस में हम सेकंड एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे और ऑपरेटर का वो वाला पार्ट, जहां हमारे और ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो क्या थे? रिलेशनल एक्सप्रेशन थे। अब हम आ जाते हैं कि अगर वो स्ट्रिंग लिस्ट या फिर टपल्स हैं, उस केस में क्या होगा, या फिर इंटीजर्स हैं। अब हमने ले लिया x = 5 और 7। इस केस में जब हम इसे रन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिला? ये देखिए हमें यहाँ से रिजल्ट मिला 5। 5 क्यों मिला? क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। तो इसलिए हमें क्या मिल गया? फर्स्ट एक्सप्रेशन ही एज अ रिजल्ट मिल गया, हमने सेकंड को चेक ही नहीं किया। बट मान लीजिए यहाँ हम 0 ले लेते हैं, इस केस में फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा? सेकंड। देखिए इस तरीके से। अब मान लीजिए हम फर्स्ट ले लेते हैं 1 और सेकंड ले लेते हैं 0, या फिर हम इसे भी 0 ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? सेकंड एक्सप्रेशन चाहे वो फॉल्स ही क्यों ना हो। तो इस केस में रिजल्ट क्या मिला? फॉल्स। अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग की ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो इस केस में रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? सेकंड ऑपरेंड। तो रिजल्ट हमें क्या मिला? 0। अगर हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 लिया है और सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट ली है, इस केस में जब हम रन करेंगे तो फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? सेकंड ऑपरेंड, दैट इज एम्प्टी लिस्ट जो है वो हमें एज अ रिजल्ट डिस्प्ले हुई है। सिमिलरली अगर हम यहाँ एक एम्प्टी टपल ले लेते हैं और यहाँ हम एक लिस्ट ले लेते हैं, इस केस में भी फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो मिलेगा, राइट। अब अगर हम यहाँ इस टपल में एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, इस केस में इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो फर्स्ट ही केस जो है वो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा, दैट इज हमें यहाँ रिजल्ट में क्या मिला? 3। अब मान लीजिए हम इस टपल में कुछ और एलिमेंट्स ले लेते हैं।
अब जब हम इसे रन करेंगे, इस केस में भी फर्स्ट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट हमें फर्स्ट ऑपरेंड ही मिला, राइट। तो इस तरीके से अगर हमारे और ऑपरेंड के दोनों तरफ जो एक्सप्रेशंस हैं वो इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल हैं, तो उस केस में हम ट्रूथ वैल्यू के बेसिस पे रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो हम फर्स्ट ऑपरेंड ही एज अ रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। अगर फर्स्ट ऑपरेंड की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो हम सेकंड ऑपरेंड एज अ रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे, राइट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम बुक से देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अवर एंड ऑपरेटर, जो कि हमारा सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर था। और एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, बिकॉज आज पहले आप एक बार ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग को अच्छे से समझिए। उसके साथ हमने और ऑपरेटर भी डिस्कस किया है। एंड ऑपरेटर जो है वो और ऑपरेटर से काफी हद तक सिमिलर होता है, सिर्फ एक जो मेन थिंग होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर और ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ आएगा तो एंड ऑपरेटर समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम आज की वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, ताकि आप एक बार पहले ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग और ऑपरेटर को अच्छे से रिवाइज करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप एंड ऑपरेटर्स पढ़ें तो वो आपको बहुत इजीली समझ आए। आपको जहां भी कोई भी डाउट आया है आज की वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो समझ आई या नहीं आई। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।